Hello students, in today's video we will be learning class 12 English poem number 2.2 Indian Weavers. Name of the poem is Indian Weavers. It is written by Sarojini Naidu. In this video I have covered poem explanation along with figures of speech of the poem. Okay, so before we start reading the poem, let me tell you something about Sarojini Naidu. She was born in 1879. She passed away in 1949. She was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of Indian National Congress. She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. उनको निकनेम दिया गया था इंडिया की कोयल. शी वॉज फर्स्ट पॉलिटिकल इंडियन वुमेन जिन्होंने ये जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंड इंडिया के इंडिपेंडेंस में उनका बड़ा ही योगदान रहा है. लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1947, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वो वुमन जो गवर्नर बनी थी. Now this poem Indian Weavers is a short poem where the poet talks about three types of garments that the weavers weave at three particular times of a day. Each stanza of the poem represents three important events of human life: birth, childhood, adulthood, young, and death, old. Colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. अब ये जो poem है Indian Weavers 3 stanzas में है. तीनों stanzas में इन्होंने पोइटेस ने दिखाया है कि फर्स्ट में जो इंडियन वीवर्स जो कपड़े वीव करते हैं उनका कनेक्शन दिखाया है ह्यूमन के 3 स्टेजेस से: बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ. तो 3 स्टैंजास और ईच स्टैंजा रिफर्स टू डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. ओके, लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा जो है इंडियन वीवर्स पोएम का: वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Now first stanza says, poetess Sarojini Naidu is telling about Indian weavers. I hope you know what are Indian weavers. जैसे weaving करते हैं, मशीन रहती है उसमें से धागा डाल के कपड़ा बुनते हैं. तो she is telling about Indian weavers. They are weaving क्लोथ्स एट दी ब्रेक ऑफ द डे. ब्रेक ऑफ द डे यानी अर्ली मॉर्निंग में वो लोग वीविंग कर रहे हैं. तो शी इज़ आस्किंग देम, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. गे यानी फुल ऑफ हैप्पीनेस. आप ऐसा कपड़ा क्यों वीव कर रहे हो जो फुल ऑफ हैप्पीनेस है. ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड. हेल्सियन इज़ अ किंग फिशर बर्ड. उनके जैसे आप ब्लू कलर क्यों, उनके विंग के जैसे ब्लू कलर के कपड़े क्यों वीविंग कर रहे हो. वी वीव दी रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. तो वीवर्स उनको आंसर करते हैं जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसके लिए हम लोग ये कलर का कपड़ा बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये कलर जो है दिस इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस. दिस शोज हैप्पीनेस. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा विच शोज कनेक्शन विद स्मॉल चिल्ड्रन एंड ऑल्सो अर्ली मॉर्निंग. ठीक है. देन नेक्स्ट स्टैंजा जो है, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of peacock, purple and green, we weave the marriage wheels of a queen. Now second stanza में poetess is asking weavers कि you are weaving at fall of day. Fall of the day यानी evening में, late in the evening में. Why do you weave garments so bright? इतना bright कलर का कपड़ा क्यों weaving कर रहे हो, बुन रहे हो, जो किसके जैसा है? लाइक दी प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक. प्लूम्स यानी सॉफ्ट फेदर्स. जो पीकॉक के फेदर्स के जैसे कपड़ा क्यों बुन रहे हो, विच इज़ पर्पल एंड ग्रीन इन कलर. वी वीव दी मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन. तो वीवर्स उनको आंसर कर रहे, हम जो ये कपड़ा बना रहे हैं क्वीन के बुरका, घूंघट. व्हील यानी घूंघट. जो क्वीन है उसका हम लोग घूंघट बना रहे हैं. तो सेकंड स्टैंजा जो है, इट इज़ फॉल ऑफ द डे, लेट इवनिंग में. एंड ये जो बताया है खुशी का टाइम, जैसे कि ब्राइड किसी के मिडिल एज जब भी किसी की शादी होती है उससे कनेक्शन दिखाया है. देन लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल. व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल. वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स funeral shroud.
Okay, now again in the last stanza, poetess Sarojini Naidu is asking weavers, you are weaving solemn यानी serious and still, शांत होके serious होके आप weaving कर रहे हो. Why do you weave in the moonlight chill? अभी रात की देर हो गई है जब भी सिर्फ moonlight है और कोई रोशनी नहीं है और chill भी है, ठंडा भी है. White as a feather and white as a cloud. तो आप जो कपड़ा बुन रहे हो वाइट कलर का, जो feather के जैसे वाइट है, क्लाउड के जैसे वाइट है. वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल शाउट. तो वीवर्स उसको आंसर कर रहे हैं, जो डेड बॉडी रहती है उसका कफन के लिए हम लोग कपड़ा बना रहे हैं. कफन के लिए वाइट कपड़ा लगता है, जो पर्सन हु डाइज उसके ऊपर जो कपड़ा डालते हैं उसको बोलते हैं श्राउड. तो मरे हुए आदमी के लिए हम लोग कफन के लिए कपड़ा बना रहे हैं. सो दिस इज़ मूनलाइट वाइट रहती है, नाइट के टाइम पे सब अंधेरा ही अंधेरा, यानी इट शोज सैड पीरियड. तो इसके लिए उसको रिसेंबल किया है डेथ के साथ. कि तो ऐसे ही पोएटेस ने 3 स्टैंजाज लिखी हैं पोएम की, जो कि अलग अलग, एक अर्ली मॉर्निंग, एक लेट इवनिंग, एक रात को बताता है. अर्ली मॉर्निंग बच्चे के लिए कपड़ा, इवनिंग में दुल्हन के लिए घूंघट और रात के लिए डेड पर्सन का श्राउड के लिए कपड़ा. सो सच अ स्वीट एंड शॉर्ट पोएम बाय सरोजनी नायडू. Okay, so let us do one poetic device which is very must question, important question, which is must question for board exam. किसी भी poem में से figures of speech ज़रूर पूछा जाता है. तो let's see what figures of speech are used in this poem. Weavers weaving at the break of the day. Figure of speech used is alliteration. Why? Because letter W is repeated for poetic effect. Weavers weaving. Okay. Blue as the wing of a halcyon while. Now what figure of speech is used here? It is simile. Why simile? Because there is direct comparison using word as. Blue as wing of halcyon. तो blue color directly compare किया है like wing of halcyon. See, exam में you have to write figure of speech, but you have to explain also. If you don't explain, you will not get mark. Only writing the name is not enough. Also, if you have forgotten figures of speech, you will find separate video on figures of speech, part 1, part 2 I have put. If you go to playlist, there in English grammar you will find figures of speech part 1, part 2. You can revise it if you have forgotten. We weave the ropes of a newborn child. Now what figure of speech is used here? Alliteration. Again, why? Because weave, W sound is repeated. We W the sound, W letter is repeated for poetic effect. Like the plumes of a peacock, purple and green. What figure of speech is used here? Simile. Why? Because there is direct comparison with plumes of peacock using the word like. White as a feather and white as a cloud. Now what figure of speech is used here? Again it is simile. Why? Because there is direct comparison with feather. White as feather, yani white like feather. So direct comparison with feather using word as. So figure of speech is simile. Why do you weave a garment so gay? Now what figure of speech is used here? It is interrogation. Why? Because rhetorical question is asked. You will also find question mark at the end. Rhetorical question is asked. Figure of speech is interrogation. So with this we complete figures of speech explanation of poem. I hope this video was useful to you. Thank you for watching this video. And for more videos on English grammar, writing skill and academic English, you can visit my YouTube channel Learn with BS.